अगर आपको कोई भी टाइप का फेस का फ्रैक्चर हुआ है और आप उस फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में और ट्रीट कराने में लेट हो गए हैं, then find out what can be done at a later stage of any fracture of the face. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. कई बार फेस के फ्रैक्चर्स डिटेक्ट होते होते टाइम लग जाता है एंड समटाइम्स जानते हुए कि आपको फेस का फ्रैक्चर है फिर भी उसको ट्रीटमेंट कराने में टाइम लग जाता है। समटाइम्स बॉडी की और गंभीर इंजरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मे बी आपका कोई स्कल का फ्रैक्चर है, हेड फ्रैक्चर है, चेस्ट रिब फ्रैक्चर है, जिसका ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस समय और आप अपने फेस के फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। इन केस कोई भी वजह से आपका फेस का फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है एंड अब जब भी डिटेक्ट हुआ या जब भी आप करा पा रहे हैं मोर देन 2 weeks हैज elapsed फ्रॉम योर इंजरी, तो ये लेट करेक्शन ऑफ फेशियल ट्रॉमा में कैटेगराइज हो जाता है। अप टिल 2 weeks फ्रॉम इंजरी इज द बेस्ट टाइम टू ट्रीट एनी फ्रैक्चर ऑफ द फेस। अगर 2 weeks से हम एक्सीड कर जाते हैं तो जैसे जैसे 2 weeks से हम एक्सीड करते हैं वैसे वैसे आपका शेप और फॉर्म फेस का रीगेन करना उतना ही मुश्किल होता है। 2 weeks से लेके 3 months तक अगर ये वाला टाइम पीरियड है आपकी इंजरी से, तो हमें उस चीज को ट्रीट करने में फ्रैक्चर को दोबारा रीफ्रैक्चर करना पड़ता है, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद काफी हद तक वहां पे टिश्यू फॉर्म होना शुरू हो जाता है और फ्रैक्चर जुड़ना शुरू हो जाता है गलत जगह पे, जिस पोजीशन में वो फ्रैक्चर होके रह गया। तो हमें 2 weeks के बाद अगर फ्रैक्चर ट्रीट करना पड़ रहा है फेस का, जबड़े का, तो हमें दोबारा वहीं पे फ्रैक्चर करके उसको फिर फिक्स करना पड़ता है। 2 weeks to 3 months का भी बहुत ड्यूरेशन लंबा है। जितना 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks के हम विद इन रहते हैं उतना इजी होता है रीफ्रैक्चर करके जगह पे लाना। एंड जैसे ही आप 1 month वाला पीरियड क्रॉस करते हैं अप टिल 3 months, उतना ही मुश्किल होता है रीफ्रैक्चर करके उसको अपनी पोजीशन में लाना। अब जो थर्ड कैटेगरी हो गई वो है लेट सेकेंडरी करेक्शन ऑफ योर फ्रैक्चर। उसमें होता है द इंजरीज जो 3 months के बाद हम ट्रीट करें। 3 months के बाद अगर कोई भी आपको फ्रैक्चर हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमें 2 चीजें देखनी होती हैं। फर्स्ट इज कि क्या आप ज्यादा फंक्शनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या ज्यादा आप एस्थेटिक प्रॉब्लम्स, दैट मींस रिलेटेड टू हाउ यू आर लुकिंग, वैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सबसे कॉमन जो फंक्शनल प्रॉब्लम आपको आ सकती है अगर आपने फेस का अपना फ्रैक्चर टाइम पे नहीं करेक्ट कराया है, तो वो है या तो जो आपकी बाइट है, यानी कि जैसे आपके दांत बैठ रहे हैं वो इम्प्रॉपर वे में रह गए हैं, दैट मीन्स आप मैलोक्लूजन से सफर कर रहे हैं, या सेकेंड आपका कोई आई रिलेटेड कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, थर्ड माउथ ओपनिंग में कोई डिफिकल्टी है। जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो ट्रीट होता है। टू गिव यू अ जस्ट, अगर आपका बाइट का इशू है, दांत पहले जैसे नहीं बैठ रहे हैं एंड हम 3 months के एक्सेस में हैं, तो sometimes refracturing is not enough. In fact, हमें corrective jaw surgery and orthognathic surgery जैसे means को कभी-कभी अपनाना पड़ता है। आजकल हमारे सेंटर में ये सारी लेट करेक्शंस ऑफ बाइट हम कंप्यूटराइज्ड वे में करते हैं। कंप्यूटर पे प्लान करके देखते हैं कि कट हमें कहाँ दे के कैसे हम वापस से आपको आपका बाइट अचीव करा पाएंगे। सेकेंड जो मैंने बताया, ऑप्थैल्मिक या आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपकी आई का या चीक का फ्रैक्चर है जिसकी वजह से आपकी आई थोड़ी धंस गई है, जिसको हम इनऑप्थैल्मोस बोलते हैं, तो उसे हमें ऑर्बिट जो आपका आई सॉकेट होता है उसका ग्राफ्टिंग या इम्प्लांट कुछ प्लान करना पड़ता है। और जो थर्ड है, अगर आपका माउथ ओपन नहीं हो रहा, अगर आपका माउथ ओपन नहीं हो रहा ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन की कोई आपका हिस्सा जबड़े का फ्रैक्चर हो गया एंड वो मुंह खोलने में दिक्कत दे रहा है, तो हमें वो वाला एरिया हटाना पड़ता है। और समटाइम्स हमें एक कोरोनॉइड प्रोसेस को भी रिमूव करना पड़ता है टू इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ द माउथ। एंड जो सेकेंड कैटेगरी है, सेकेंडरी डिफॉर्मिटी करेक्शन आफ्टर ट्रॉमा इन द लेट स्टेज फॉर लुक्स।
एस्थेटिक रीजंस के, तो हमें ये देखना पड़ता है कि बहुत समय क्या होता है ट्रॉमा के बाद अगर हम उसे करेक्ट ना करें तो हमारा कहीं ना कहीं फेस का शेप चेंज हो जाता है, या तो कहीं से ज़्यादा बाहर आ जाता है, थोड़ा अंदर धंस जाता है, गड्ढा हो जाता है उस ट्रॉमा के कारण, डिपेंडिंग ऑन क्या टाइप है। अगर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एरिया है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, बहुत ज़्यादा हॉलोनेस है, तो हमें 3D प्रिंटेड इम्प्लांट्स फैब्रिकेट करने पड़ते हैं। अगेन हम डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर पे, जो आपकी नॉर्मल वाली साइड है उसी को रेप्लिकेट करके वैसा इम्प्लांट लगा के इम्प्लांट को हम फेस में लगाते हैं अंदर। अगर बहुत ही माइनर एरिया है तो हम फैट, आपके बॉडी के किसी और हिस्से का फैट लेके वहाँ पे इंजेक्ट करके उस डिफेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। However, जो भी ट्रीटमेंट होता है, it really varies case to case, and we have to do thorough examination. Sometimes we have to go in for CT scans, visualize your structures on the CT scan on our software, and then recommend what is the best treatment for you. If this video helped you in any way, please comment, like, and subscribe to our channel. Thank you.